हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने शुरू के 2-3 प्रश्न कर लिए थे 10.4 के। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे प्रश्न में आपको कहा गया है कि इकाई सदिश ए सदिश, एक सदिश है जो इकाई सदिश है आई कैप के साथ π/3, आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 तथा के कैप के साथ थीटा कोण बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए तथा ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको एक तो ये दिया गया है इसके अंदर कि जो ए है उसका परिमाण कितना है, इकाई सदिश है तो उसका परिमाण कितना है, 1 है। ये आपको दिया गया है कि ए का परिमाण कितना है, 1 है। अब देखो आपको जो ये ए सदिश है वो आई कैप के साथ, तो आई कैप का क्या मतलब होता है, आई कैप होता है एक्स एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश, जे कैप क्या होता है वाई एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश, और के कैप क्या होता है जेड एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश। उनके साथ जो कोण बनाता है वो क्या है π/3, π/4 और क्या बनाता है थीटा कोण बनाता है। तो आपको एक तो थीटा का मान याद करना। तो देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था जहाँ पे हमने दिक् कोण और दिक्कोजों की बात की थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी सदिश जो है जो निर्देशीय अक्षों के साथ जो कोण बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, दिक् कोण कहते हैं। और दिक् कोणों को हम किससे लिखते हैं, ए बी और सी से। उसके बाद में उनकी जो कोज्यें हैं, जो दिक् कोणों की कोज्यें हैं यानी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा है, उसको हम क्या कहते हैं, दिक् कोज्यें कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन, दिक् कोज्यें। उसको किससे लिखा जाता है, एल एम और एन से लिखा जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि उनके वर्गों का योग क्या होता है, 1 होता है। अब देखो फिर अपन ने यहाँ भी इससे भी चर्चा की थी कि जहाँ पे आप सदिश, कोई भी सदिश जो होता है, जैसे मान लो ये है अक्स आई कैप और प्लस का वाई, जे कैप और प्लस का जेड के कैप, अगर कोई सदिश है तो इसके जो अदिश घटक है वो क्या कहलाते हैं अभी, वो कहलाते हैं इसके दिक् कोण, सॉरी दिक् अनुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात। और अगर आप इसका इकाई सदिश याद कर लेते हो, ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश, तो वो बन जाती है दिक् कोज्यें। तो एल आई कैप और प्लस का एम जे कैप और प्लस का एन के कैप, ठीक है। अगर कोई सदिश आपको दिया गया है तो उसके अदिश घटक यानी एक्स वाई जेड तो क्या कहलाएंगे आपके, वो तो कहलाएंगे आपके दिक् अनुपात। और यदि वो एकांक सदिश है यानी आपने उसके अंदर उसी के परिमाण का भाग दे दिया तो वो क्या बन जाते हैं भैया, ये दिक् कोज्यें हैं, एल एम और एन है। तो यहाँ पे दिक् कोज्यों में संबंध भी आपको पता होगा कि दिक् कोज्यों में जो संबंध होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर बराबर 1। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा और प्लस का कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1। क्योंकि दिक् कोज्यों को एल से भी लिखा जाता है और किससे लिखा जाता है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से भी। इन संबंधों से क्या कर सकते हैं भाई, इस संबंध से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो आपको 2 दिक् कोज्यें दे दे तो आप तीसरी दिक् कोज्यें ज्ञात कर सकते हो भाई। 3 है इसमें, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अगर कोई भी 2 दिक् कोज्यें आपको दी गई है तो तीसरी याद कर लो। इसके अंदर आप 2 दिक् कोण आपको दिए गए तो तीसरा दिक् कोण याद कर लो। तो यहाँ भी ये प्रश्न देखो इनसे मिलता जुलता है। आपको बोला गया है कि जो ये सदिश ए सदिश है वो इकाई सदिश है, पहली बात तो क्या है, ये इकाई सदिश है। और दूसरा आई कैप के साथ π/3। देखो आई कैप क्या होता है, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और तीसरी ये है आपके पास, यहां दिखा रहा हूं मैं, जेड एक्सिस। तो आई कैप क्या होता है, एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश जो क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है के कैप। तो कोई सदिश ए सदिश वो आई कैप के साथ π/3 का मतलब ये हुआ कि वो एक्स एक्सिस के साथ π/3 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब देख अपन बात करें ए सदिश की, तो आप जानते हैं कि ए सदिश है वो इकाई सदिश है क्योंकि उसका परिमाण कितना है, 1 है। परिमाण 1 है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि माना जो ए सदिश है वो क्या है, एल आई कैप प्लस का एम जे कैप और प्लस का एन के कैप, जहाँ पे एलिमेंट क्या है उसकी दिक् कोज्यें हैं। क्यों बोला मैंने दिक् कोज्या, दिक् कोज्या इसलिए बोला है कि यहाँ पर ये इकाई सदिश है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इकाई सदिश में दिक् कोज्यें होती हैं और अगर सदिश है तो क्या होता है वहाँ पर दिक् अनुपात होते हैं। या फिर इसको आप ये लिख सकते हो कि ए सदिश बराबर कोस अल्फा आई कैप प्लस का कोस बीटा जे कैप, और तीसरा कोण आपको थीटा दे रखा है तो आप थीटा ले लीजिए इसके अंदर, तो कोस थीटा के कैप। एक ही बात है क्योंकि दिक् कोज्यों को एलिमेंट से भी लिखा जा सकता है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आपको मान याद करना है किसका, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा का। तो देखो आपको दिया क्या गया है इसमें आपको दिया गया है कि ए सदिश जो है वो आई कैप के साथ क्या कोण बनाता है, π/3 कोण बनाता है। आई कैप का मतलब समझो क्या है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस है। इसका मतलब एल बराबर या कोस अल्फा कितना हो जाएगा, कोस अल्फा का मान कितना है π/3, तो कितना आ गया आपके पास बताओ, 1/2। इसी प्रकार से आपको बोला गया है कि जो ए सदिश है वो जे कैप के साथ
जे कैप के साथ कितना कोण बनाता है, पाई बटा 4 कोण बनाता है। तो अगर जे कैप के साथ पाई बटा 4 बनाएगा तो जे कैप के साथ यानी वाई एक्सिस के साथ उसको हम बीटा से लिखते हैं, और अगर दिक्कोजे की बात की जाए तो कोस बीटा से लिखेंगे या फिर इसको एम से लिखेंगे। तो एम बराबर कोस बीटा, और बीटा का मान कितना है, पाई बटा 4, और वो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/√2। और जो के कैप है, ए सदिश है, वो के कैप के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। और अगर थीटा कोण बनाता है इसका मतलब एन LMN या कोस थीटा, और वो आपके पास कितना आ गया भाई, कोस थीटा ही आएगा, क्योंकि थीटा का मान आपको दिया नहीं गया है, वो तो आपको ज्ञात करना है। तो देखो अब यहाँ से दो तरीके हैं आपके पास। यहाँ से आप तो या तो ऐसा करो कि भाई दो दिक्कोजे आपके पास है, देखो एक दिक्कोजा तो 1/2 है और दूसरी दिक्कोजा कितनी है, 1/√2 है। आप क्या करेंगे, इसके अंदर दो दिक्कोजा दे रखिए, दिक्कोजाओं में संबंध आप जानते हैं, उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, तीसरी दिक्कोजा निकाल लेंगे। उसके बाद में दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब ए सदिश आपने माना था तो क्या माना था आपने, ए सदिश एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यहाँ पे एल एम और एन का मान रख दीजिए। अब एल एम एन का मान रखोगे, फिर आप निकालोगे ए का परिमाण, जो आपको दिया गया है कि ए का परिमाण कितना है, 1 है। तो ए का परिमाण 1 करोगे तो आपको एन का मान भी मिल जाएगा, वहाँ से एक थीटा का मान भी आ जाएगा, और आपके पास एक ही क्या आ जाएंगे, घटक भी आ जाएंगे। या फिर हम सीधा लिख सकते हैं कि जो दिक्कोजों में संबंध होता है वो क्या होता है, दिक्कोजों में संबंध, दिक्कोजों में संबंध क्या संबंध होता है कि L² प्लस का M² प्लस का N² बराबर 1, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1। अब कोस अल्फा का मान कितना दिया अभी निकाला अपन ने, कितना आएगा, 1/2 था तो 1/2 का वर्ग, और प्लस ये 1/√2 था तो 1/√2 का वर्ग, और प्लस कोस स्क्वायर गामा नहीं है, इसको हमने थीटा से लिखा था, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसको सरल करके आप कोस थीटा का मान निकाल लीजिए। तो कोस स्क्वायर थीटा, उधर 1 तो पहले से ही है, ये 1/4 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 1/√2 इधर आके वर्ग करेंगे तो 1/2 इधर आके माइनस का 1/2, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस का 1 माइनस का 2 यानी 1/4। ये कोस स्क्वायर थीटा का मान है। तो कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2 हो जाएगा। कोस थीटा कह सकते हो आप, इसको एन कह सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन प्लस माइनस का 1/2 नहीं लेंगे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो थीटा का मान होता है वो क्या होता है, थीटा जो होता है वो बड़ा होता है 0 से, छोटा होता है किससे, 180 से। तो यहाँ पे अगर आप 1/2 लेते हो तो कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना आता है यहाँ से, अगर कोस थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री यानी π/3, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, थीटा बराबर π/3 लेंगे। तो पहले तो आपको ये पूछा गया था कि आप थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/3। दूसरा आपसे बोला गया था कि ए सदिश ज्ञात कीजिए, तो आपने ए सदिश क्या माना है, एल आई कैप प्लस का एम जे कैप और प्लस का एन के कैप। तो यहाँ से एल आई कैप, तो एल का मान था 1/2, तो 1/2 आई कैप, एम का मान था 1/√2 तो 1/√2 जे कैप, और एन का मान अभी आपने निकाला कितना आएगा, 1/2 के कैप। तो ये आपके ए के घटक भी आ गए। तो घटक कौन कौन से आ गए, ए सदिश के घटक, अदिश घटक, तो इसके जो अदिश घटक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके पास, एक तो आ जाएगा 1/2, एक आ जाएगा 1/√2 और एक आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ दिक् कोण पूछे, इसमें नाम नहीं बोला है इसने, थीटा बोल दिया, बाकी एक ही बात है, दिक् कोण पूछ ले चाहे आपसे दिक्कोजय पूछ ले। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दर्शाइए कि a-b, दर्शाइए a-b क्रॉस a+b बराबर 2a क्रॉस b। दो ए क्रॉस बी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों का सदिश गुणा करना है, इन दोनों को सदिश गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × a क्रॉस बी आ जाएगा। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं इसकी LHS। तो LHS क्या है इसकी, a-b क्रॉस a+ का b।
अगर आप इसको सरल करेंगे तो गुणा करना है, बस गुणा में एक चीज़ का ध्यान रखना कि सदिश गुणा जो है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, क्रम का विशेष ध्यान रखना, जो मर्जी है वो मत लिख देना। अदिश गुणा में चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो। तो पहले देखो अपन ए को किससे करेंगे, ए से तो क्या आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस ए, उसके बाद में ए को किससे करेंगे बी से, तो प्लस का क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी, फिर हम माइनस बी को ए से करेंगे तो माइनस का बी क्रॉस ए, और उसके बाद में माइनस बी को प्लस बी से करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का बी क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखो अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। अब देखो अगर यहाँ थीटा होता है ए और बी के मध्य का कोण, अगर हम ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो यानी बी की जगह भी ए ही है, तो यहाँ भी ए का परिमाण, फिर वापस से किसका परिमाण, ए का परिमाण साइन थीटा, थीटा हम 0 लेंगे क्योंकि ए और ए के मध्य का कोण क्या है 0, तो 0 डिग्री और इनटू में एन कैप, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे आपके पास। तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा एक तो ए क्रॉस बी और दूसरा क्या बचेगा माइनस का बी क्रॉस ए, ये आपके पास बचेगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो अगर बी क्रॉस ए को मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा, ए क्रॉस बी माइनस ये बी क्रॉस ए है, इसको अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो आप जानते हैं कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। आपको ये भी पता होगा कि ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर होगा, माइनस का बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो अगर b क्रॉस ए को आप a क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा माइनस का, एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी a क्रॉस बी और ये भी क्या है a क्रॉस बी। तो a क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2a क्रॉस बी, और यही आपकी क्या है RHS है, यही आपको क्या करना है सिद्ध करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको खुद करेंगे। 5 का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लेमड़ा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। लेमड़ा तथा म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि 2i कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लेमड़ा j कैप, i कैप प्लस का लेमड़ा j कैप प्लस का म्यू k कैप बराबर है शून्य सदिश के। यानी आपको लेमड़ा और म्यू का मान ज्ञात करना है और आपको दिया गया है कि इन दोनों सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो क्या है, एक शून्य सदिश है। तो देखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल आप करो, उसको शून्य के बराबर कर दो। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल आप इसको आप खुद करेंगे, थोड़ा समझा देता हूं मैं। सदिश गुणनफल किससे करोगे, सारणिक से। तो पहली पंक्ति क्या होगी, आई कैप जे कैप और के कैप। दूसरी पंक्ति में किसके आएंगे, पहले सदिश के अदिश घटक तो क्या है 2 6 और 27, 2 6 और 27। फिर इसके अदिश घटक क्या है, एक लेमड़ा और म्यू, तो एक लेमड़ा और क्या आ जाएगा म्यू, और बराबर क्या है शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब है 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप और प्लस का 0 के कैप। देखो आप इस सारणी को सरल करेंगे तो सारणी को सरल करने पे भी एक सदिश आएगा और बराबर में भी क्या है शून्य सदिश। अगर दो सदिश समान हैं तो समान सदिश अपने 10.1 में पढ़ा था कि अगर दो सदिश समान है तो उनके संगत घटक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप इधर भी एक सदिश आएगा, इधर भी क्या आएगा, एक ही सदिश आएगा। दोनों सदिशों की आप तुलना करना, यानी आई कैप के गुणांकों की, जे कैप के गुणांकों की और के कैप के गुणांकों की, उनकी तुलना आप करेंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, लेमड़ा और म्यू का मान आपके पास आ जाएगा। थैंक यू।